अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जज ने जी आज इस्तीफा दिया है। इस्तीफा क्यों आया है, इस पर बात करेंगे। कप्तान की सजा के हवाले से सदर अलवी को क्या पैगाम दिया गया है, चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया क्यों अदा किया गया है, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर क्या फैसला हुआ, इमरान खान पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, ऐनी शाहिद ने क्या बताया, इसके अलावा भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो NA-15 यहां से पीटीआई के शहजादा गुस्तासिब जीते हुए हैं। नवाज शरीफ ने इसको चैलेंज किया हुआ है, हालांकि 25,000 से ज्यादा लीड से हारे हुए हैं, उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है। तो लिहाजा अब NA-15 पर इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज हो चुका है। इसके अलावा मरियम नवाज आज फिर 9 बजे उठी। जनाब कैमरा टीम हमरा थी, लाओ लश्कर साथ था। पहले जो है वो ट्रैफिक पर एक वीडियो आई और उन्होंने कहा कि खबरदार, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए। वीडियो जारी की, जरा इंटरनेट पे वायरल करवाई ताकि दुनिया को, पंजाब के लोगों को पैगाम जाए कि देखो कितनी अवाम दोस्त वजीर आला आ गई है। फिर सिविल सेक्रेटरीट पहुंची, वहां पे कैमरे शैमरे बंद करवाए। तो बहरहाल मरियम नवाज की, जो मैंने रात को कहा था कि अब वीडियो प्रोडक्शन होगी, वीडियोज ही आया करेंगी, वीडियोज पर ही पंजाब पूरा गुजारा करे, तो वो काम शुरू हो चुका है कि पूरे मुल्क के लोगों को किसी और तरफ उनकी सोच ही ना जाए। वो अपने बच्चे पालने में, अपने घर चलाने में इतने मजबूर हो जाएं कि वो कुछ और सोचे ही ना कि लाकानूनियत है, हमारा मैंडेट छीन लिया गया है, रियासत के अंदर बदमाशी हो रही है। तो लिहाजा अब किया क्या जा रहा है, 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। तो लिहाजा पेट्रोल बम एक दफा फिर से गिरने जा रहा है। 10 से 14 सीटें पीटीआई से छीनने की फरमाइश की गई है नून लीग की जानब से कि मजीद सीटें छीन कर हमें दी जाए, वरना हम हुकूमत नहीं करेंगे, हमें इतनी कमजोर हुकूमत नहीं चाहिए, हमें मखसूस नशिस्तें भी और चाहिए ताकि हम मजबूती के साथ चला सके, हमें कोई मसला ना हो। कल N154 लोधरा से पीटीआई की एक नशिस्त छीनी गई और अब एक और पीटीआई के हाथ से नशिस्त निकल सकती है। ये कौमी असम्बली का हल्का है N57 फैसलाबाद का, जहां से पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच जीते थे और नून लीग के अली गौर बलोच ये हार गए थे। अब यहां पे भी दोबारा गिनती, दोबारा वोट मुस्तरद करके अली गौर बलोच को जितवाने का मंसूबा बन चुका है। तो इलेक्शन हुए, 20 दिन गुजर गए, आज तक रिजल्ट तैयार हो रहे हैं, अभी तक पीटीआई की मुसलसल सीटें कम की जा रही हैं। यानी सूरत हाल ये है कि महमूद खान अचक जई जैसा बंदा बोल पड़ा। अचक जई ने कहा कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना जुल्म था, उसके बावजूद पीटीआई ने 270 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। मैं कहता हूं अवाम जिंदाबाद, अब भी वक्त है, मुल्क से ना खेले। 1970 में भी मैंडेट चोरी हुआ था जिससे मुल्क टूट गया था। मैंडेट पीटीआई का है तो हुकूमत का हक भी पीटीआई का है। तो यानी इतने जो कौम परस्त लोग हैं, जो इमरान खान के सख्त नाकद थे, वो भी अब पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैंडेट जो है वो कौम ने इमरान खान को दिया। फिर जनाब इमरान खान क्या सदर, पिछले दिनों मुतालबा किया गया था कि सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 45 के तहत खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की सजा माफ करें, क्योंकि उन पर जितने भी केसेस बनाए गए हैं ना वो जाली हैं। इस पे मैंने आपको बताया था, बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लतीफ खोसा साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इमरान खान की जानब से खुसूसी पैगाम भेजा गया है सदर आरिफ अलवी को। वो पैगाम क्या है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की माफी नहीं चाहिए। वो कौन शख्स होगा जिसके पास इख्तियार होगा, जिसके पास अपना बंदा होगा जो उसकी सजा माफ कर सकता है, और वो पिछले पौने साल से जेल के अंदर हो और वो कहे कि नहीं, मेरी सजा माफ ना की जाए, मैंने इस तरीके से अपनी सजा माफ नहीं करवानी, मुझे जेल में रहने से कोई मसला नहीं है, मैं अपनी कौम की खातिर कोई रिलीफ नहीं लूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी के सामने झुकूंगा नहीं, किसी से कोई रियायत नहीं मांगूंगा, किसी से कोई डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने सदर अलवी को पैगाम दिया, खबरदार, आपको अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मेरी सजाएं माफ जो है ना वो ना की जाए, मेरिट पर मैं अपने केस लड़के बाहर आऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। तो जो कहते थे चंद दिन जेल में नहीं निकालेगा, रोएगा,
छिपकली से डरता है, आज उनको डूब के मर जाना चाहिए। फिर जनाब मखसूस नशिस्तें, इलेक्शन कमीशन, वो कहा था ना कि जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने, जरा किताब की बात तो छोड़ ही दिया करें ना, जब पीटीआई की बात करते हैं, आइन की बात तो छोड़ ही दिया करें, वहां तो फैसले जीएचक्यू में होने होते हैं। तो लिहाजा नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने इलेक्शन कमीशन में आज पेश हुए और उन्होंने मौकफ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पार्लिमानी जमात नहीं है, इसलिए बची हुई मखसूस जो नशिस्तें हैं वो हमें दे दी जाए, वो हमारे आम में तकसीम कर दें, वो कोई जमात शमात कोई नहीं है, तो लिहाजा वो भी हमें दे दें। कोई जमात इस हद तक जा सकती है, खासतौर पर ये नून लीग या पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ी जमातें कहती हैं, कि आपको आवाम ने अगर मैंडेट नहीं दिया तो आप किसी का मैंडेट एक तो छीन लिया, एक तो सारा वो जो है ना फार्म 47 की पैदावार है, आप ऊपर से मखसूस रिश्ते वो कहते हैं हमें ही दे दें, ये भी हमें दे दें, ये उन्हें मत दें, ये भी हमें दे दें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने समात कल तक मुलतवी कर दी। फारूक एच नाइक, फरोग नसीम और आजम नजीर तारड़ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। ये तीनों बड़े वकील हैं, यानी बेशर्मी की इंतहा है। फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी का एक माया नाज वकील, ये एमकेएम के फरोग नसीम, आजम नजीर तारड़ सेनेटर नून लीग के, इतनी घटिया और गलीज हरकत। यानी वो कहते हैं कि पीटीआई की नहीं बनती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं बनती, वो तो कोई पार्लिमानी रजिस्टर्ड जमात ही नहीं है, तो पार्लिमानी जमात ही नहीं है। हालांकि पार्लिमानी जमात है, साहबजादा हामिद रजा साहब जो है उनकी जमात है और वो जीते हुए हैं, लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर उनकी एंट्री है, उनकी नशिस्त है। और इसके अलावा आइन के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक, जब किसी जमात को सिंबल अलॉट हो जाता है तो उसको मखसूस नशिस्तों का उसका हक होता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि वो कोई सीट जीती हुई है या नहीं जीती हुई, वो ना भी जीती हो, जब किसी को सिंबल अलॉट हो जाता है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, तो लिहाजा वो पार्लिमानी जमात कंसीडर की जाती है। लेकिन उन्होंने कहा ये सीटें भी हमें ही आप दे दें। अच्छा, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज अडयाला जेल समात में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है और सहाफी व्लॉगर असद तूर को जनाब गिरफ्तार किया गया गुज़श्ता रात, और अब 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि हथकड़ियों ने लगी हुई थी, हथकड़ियों में उन्हें लाया गया। उन्होंने कहा थैंक यू चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब शुक्रिया, ये जो कुछ आप करवा रहे हैं, मैं बस इस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि आप जो बड़े आइन की बात करते थे, बड़ी मेरिट की बात करते थे, असूल की बात करते थे, आसमत जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बड़ी इनकलाबी बातें करते थे, आप कहते थे ये जो कुरान है इससे मुकद्दस है आइन की किताब। उन्होंने कहा शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब, आप जो मेरे साथ करवा रहे हैं। और असद तूर पे इल्जामात कि रियासत के खिलाफ ट्वीट्स किए, रियासत के खिलाफ वीलॉग किए, काजी साहब की तौहीन की, तो लिहाजा 5 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। रात को उनको गिरफ्तार किया गया था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी वालिदा पहुंची, बूढ़ी वालिदा हैं, और आज असद तूर की वालिदा की उनसे बात हुई। देखिए एक मां तो मां होती है ना, आज जब वो वीडियो भी आ गई, जब अपने बेटे से बात कर रही थी असद तूर की वालिदा, तो क्या उसने बात की, उसने कहा बेटा बेटा इन्होंने आपको मारा तो नहीं, बेटा बिस्तर था, बेटा नाश्ता किया है, यानी जरा मां के सवाल पूछे। वाह, उनका बेटा आपको मारा तो नहीं, बेटा आपके पास बिस्तर था रात को सोने के लिए, बेटा आपने नाश्ता किया है। तो बूढ़ी वालिदा इतनी परेशान, और असद तूर ने कहा थैंक यू चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब आपका शुक्रिया जो आप कर रहे हैं, मैं आप पे इस पे आपका और कुछ नहीं कह सकता, आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। फिर इमरान रियाज के हवाले से रात को खबर आई, एडवोकेट अजहर सदीकी जो उनसे मिले, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान से अभी मुलाकात कैंप जेल में खत्म हुई, कैद तन्हाई में रखा गया है और ज़हनी तशद्दुद जारी है, यानी फिजिकली तशद्दुद नहीं कर रहे लेकिन ज़हनी तौर पे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। फिर रात को सेशन जज लाड़काना शरफुद्दीन शाह, उनका इस्तीफा आया जी, और उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए क्या लिखा, उन्होंने कहा कि 27 साल अदलिया का हिस्सा रहा, जिल्लत अमेज नौकरी नहीं कर सकता, इस्तीफा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। तो शरफुद्दीन शाह ने कहा कि 27 साल मैंने नौकरी की है, अब जो हालात हो गए हैं, जिस तरह से अदलिया को कंट्रोल किया गया है, मैं भाईजान ये जिल्लत अमेज नौकरी नहीं कर सकता, जूते की नोक पर रखता हूं,
लानत भेजता हूं ऐसी नौकरियों पर और मैं इस्तीफा देता हूं। तो रात को ही मैंने आपको बताया था, हसन अयूब ने ट्वीट किया कि बज़ाहिर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती दिखाई नहीं दे रही, और आज ये सारे मगरमच्छ इलेक्शन कमीशन पहुंच गए और इन्होंने कह दिया कि भाईजान वो सीटें बनती नहीं है, वो सीटें भी आप हमें दे दें, और मामला मजीद लटक गया और मामला कल पे चला गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।